नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अध्यक्ष पद पर बाहरी बर्दाश्त नहीं, चौबे ने सम्राट के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़े बीजेपी, सम्राट को लेकर के कह दी टेंशन वाली बात। लोकसभा का टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अश्विनी चौबे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें आयातित माल नहीं चाहिए, बल्कि अध्यक्ष के पद पर पार्टी के मूल सदस्य का होना बहुत ही जरूरी है। चौबे ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े। दिल्ली एम्स ने जारी किया लाल कृष्ण आडवाणी का हेल्थ अपडेट। जानिए अब कैसी है तबीयत। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने के बाद ही उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। बुधवार की देर रात लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई थी। देर रात उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। आडवाणी को एम्स के प्राइवेट वार्ड रूम में डॉक्टर अमलेश सेठ की देख रेख में रखा गया है। बता दें कि यूरिन में इन्फेक्शन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है। वहीं दिल्ली एम्स की आडवाणी का हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी कर दी है और जारी करके ताजा हालात की जानकारी दी है। क्रिमिनल केस पर लगेगा लगाम, 1 जुलाई से लागू होगा ये नया कानून। देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानून के तहत बिना गिरफ्तारी किए पुलिस अब कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी। वर्तमान में आपराधिक कानून के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस को समक्ष कोर्ट में पेश करना पड़ता था। इसके लिए फरार आरोपित को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि बिहार में पुलिस मैनुअल 1978 में बिना मतलब के किसी की गिरफ्तारी नहीं करने और गिरफ्तारी किए जाने तक किसी मामले को लंबित नहीं रखने का उल्लेख है। लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी को मिली जमानत, कोर्ट ने इस काम के लिए दिया 6 सप्ताह का समय। लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर उनको 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस धर्मेश शर्मा की वेकेशन बेंच ने 2.5 लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। बता दें कि बुधवार को सुनवाई के दौरान कात्याल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि उनकी बेरियाट्रिक सर्जरी है, इसलिए वजन 10 किलो घट गया है। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल, खुद को और मनीष सिसोदिया को बताया निर्दोष। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने मंगलवार को पूछताछ की और गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, लेकिन दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई की कस्टडी में उन्हें भेज दिया और अब 29 जून को कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा की आंसर की हुई रिलीज। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। राज्य पुलिस विभाग ने गुरुवार को आंसर की रिलीज कर दिया है, जिसके बाद भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी चेक कर सकते हैं। इससे पहले राजस्थान पुलिस की ओर से कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए 13 जून 2024 को परीक्षा का आयोजन कराया गया था। परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में हुई थी और कुल 3,578 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट 26 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1339 सहायक प्रोफेसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू कर दी गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 26 जुलाई 2024 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले पात्रता की जांच अवश्य कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन नेवी में स्पोर्ट्स कोटा के तहत सेलर पदों पर निकली भर्ती ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय नौसेना में जॉब पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन नेवी की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत सेलर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र है वे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024 और नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप
द्वीप समूह के लिए आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई 2024 तय की गई है। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भाजपा नेता का बड़ा बयान, नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का नारा लगाने वाले बीजेपी नेता अब अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। उन्होंने आगे कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो सका। यह बात कहने में थोड़ी अजब लगती है, लेकिन यही सच है। पटना की जिला परिषद अध्यक्ष बनी अंजू देवी। समाहरणालय में संपन्न हुआ चुनाव बिना वोट दिए बाहर निकल गई पूर्व अध्यक्ष। पटना समाहरणालय की ऑडिटोरियम हॉल में बुधवार की सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ 44 से 33 पार्षदों ने अंजू देवी को वोट किया, जबकि उनकी विरोधी प्रत्याशी रेहाना परवीन को 5 वोट मिले। वहीं जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष कुमारी स्तुति ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वो बिना वोट दिए ही वहां से बाहर निकल गई। ऐसे में अंजू देवी चुनाव जीतकर पटना के जिला परिषद अध्यक्ष बन चुकी हैं। बिहार में ये क्या हो रहा है? अररिया, सिवान और मोतिहारी के बाद एक और पुल का पाया धंसा, किसी भी वक्त हो सकता है धराशायी, भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप। बिहार में पिछले दिनों अररिया के बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ध्वस्त होकर नदी में समा गया था। इसके बाद बिहार में पुलों के गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें कि अररिया, सिवान और मोतिहारी के बाद अब किशनगंज में कनकई नदी पर बने पुल का पाया धंस गया और वह किसी भी वक्त धाराशायी हो सकता है। ऐसे में पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। कोई टंकी पर चढ़ा तो कोई पेड़ पर लटका। ऑनलाइन हाजिरी बनाने में सरकारी शिक्षकों की भारी फजीहत। ऑनलाइन हाजिरी बनाने के सरकारी आदेश लागू होने के पहले दिन सिर्फ 16% शिक्षक ही ऑनलाइन हाजिरी बना पाए। सरकार ने उन्हें शिक्षा विभाग के खास ऐप ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप पर अटेंडेंस बनाने को कहा है। पूरे बिहार में शिक्षक घंटों से इस मोबाइल पर हाजिरी बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ज्यादातर सफल नहीं हुए। किसी के मोबाइल में ऐप खुला ही नहीं, किसी का पासवर्ड गलत बताया तो किसी की आईडी सही नहीं थी, तो किसी के स्कूल की लोकेशन ऐप पर गलत दिखा रहा था। इसके कारण ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग सका है। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल टाइम टेबल जारी। बदलाव करने पर हेडमास्टर पर होगी कार्रवाई। अब परीक्षा के समय भी चलेगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल के लिए मॉडल टाइम टेबल जारी किया है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा के लिए समय विधि निर्धारित किया गया है। शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटा, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। सुबह 9 बजे विद्यालय शुरू होने का समय रखा गया है और शाम 4:30 बजे शिक्षकों की छुट्टी का समय रखा गया है। बाल बाल बची दर्जनों मजदूरों की जान। बारिश से क्षतिग्रस्त हुई नदी पर बनी पुलिया, तेज धार में फंसा ट्रैक्टर। पड़ोसी देश नेपाल की तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश के कारण बिहार की नदियां उफान पर आ गई है। सीमावर्ती इलाके बगहा में लगातार हो रही बारिश के कारण पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त होने लगे हैं, जिसके कारण बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर मसान नदी पर बने पुलिया में फंस गया। बारिश के कारण मसान नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई थी। ट्रैक्टर मजदूरों को लेकर जैसे ही एक पुलिया पर पहुंचा, पानी की तेज दबाव के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश में भीग कर सहेली के साथ छत पर रील्स बना रही थी लड़की, तभी गिरी आसमान से बिजली और हो गई वायरल। बारिश में भीगकर लड़की घर के छत पर रील्स बना रही थी, तभी आसमान से बिजली गिरी। लड़की किसी तरह वहां से भागी, जिसके कारण उसकी जान बच गई। ठनका गिरने का वीडियो लड़की के मोबाइल में कैप्चर हो गया, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके मुंह से यही निकलेगा कि लड़की बहुत भाग्य से बची है। मामला सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव का है, जहां एक लड़की बारिश में भीगकर छत पर डांस कर रही थी और रील्स बना रही थी। इसी दौरान आसमान से बिजली गिरी और लड़की वहां से भागने लगी। नीट पेपर लीक मामले में राज उगलेंगे चिंटू और मुकेश। सीबीआई ने दोनों को लिया रिमांड पर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है। दोनों से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने दोनों को रिमांड पर लेते हुए पटना के एक अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लेकर पहुंची, जहां मेडिकल के बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी। विशेष अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त चिंटू उर्फ बलदेव और मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए 27 जून 2024 से 4 जुलाई 2024 तक के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारागार बेउर जेल के अधीक्षक को दिया है।
जनादेश को नकारने में लगी है मोदी सरकार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस ने घेरा 5 मुद्दों पर जोरदार प्रहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद में अभिभाषण दिया है, तो इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को 5 मुद्दों पर घेरा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। संसद भवन में पीएम मोदी ने जेडीयू सांसदों के साथ की अहम बैठक। सीएम नीतीश को लेकर दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जेडीयू के सांसदों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने संसद भवन में लोकसभा के जेडीयू सांसदों से मिले। वहीं प्रधानमंत्री से अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के सांसदों से अच्छी बैठक हुई है। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है। पीएम मोदी सहित सभी 543 सांसदों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। सीएम नीतीश ने वाल्मीकि नगर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का किया लोकार्पण। 120 करोड़ की लागत से बने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का 2022 में किया था शिलान्यास। सीएम नीतीश आज वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां उन्होंने 120 करोड़ की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने इस परिसर में स्थापित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का लोकार्पण कर वहां पौधारोपण किया है। बता दें कि भारी बारिश के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पश्चिमी चंपारण के बगहा पुलिस जिला के वाल्मीकि नगर पहुंचे। उन्होंने वहां 120 करोड़ की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के साथ अतिथि गृह का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे। पटना में मानसून की पहली बरसात, राहत की बूंदों से तर हुए लोग। भीषण उमस से मिली राहत, इन जिलों में भी हुई बारिश। भीषण उमस के बाद पटना में इंद्रदेव जब मेहरबान दिखे हैं और झमाझम बारिश होने से लोगों को राहत मिल गई है। मानसून के आने के बाद पहली बारिश ने लोगों को तर किया है। पटना और आसपास के कई जिलों में भीषण उमस से लोग परेशान थे। पटना और आसपास के जिलों में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और झमाझम बारिश से लोगों को उमस से निजात मिली है। पटना में कई जगह थोड़ी देर के लिए जल जमाव भी झेलना पड़ा है। बड़का पत्रकार बने हो, जहां दिखोगे वहीं गोली मार देंगे, भाजपा नेता ने दी धमकी। ऑडियो वायरल। बिहार के गया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा नेता ने एक पत्रकार को गोली मारने की धमकी दी है। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में भाजपा नेता किसी खबर के छापे जाने से नाराज है और पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि खबरें बिहार और इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। भाजपा नेता किसान मोर्चा के जिला प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुमार को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देते हुए कहा कि बड़का पत्रकार बन रहे हो, जहां मिलोगे वहीं गोली मार देंगे। छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। नीट सहित 2 दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित करने वाले एनटीए में सिर्फ 25 कर्मचारी। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। जिस एनटीए पर नीट सहित देश की कई परीक्षाओं को आयोजित करने की जिम्मेदारी है, उसके पास कम करने के लिए सिर्फ 25 कर्मचारी हैं। बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में 25 से भी कम स्थायी कर्मचारी पर कांग्रेस ने गुरुवार को बड़ा सवाल किया है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में 25 से भी कम स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन वह 2 दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित कर रही है। निर्मला सीतारमण बनाएंगी नया रिकॉर्ड। 7वीं बार बजट पेश करने वाली होंगी पहली वित्त मंत्री। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में मिल सकती है बड़ी राहत। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है। इसके साथ ही मोदी सरकार 3.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार अगले महीने यानी 23 या 24 जुलाई को वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण इसके साथ ही अपना नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। वह देश के इतिहास में पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7 बजट पेश करेंगी। वर्तमान में वह पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर रही हैं, जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे। सेंगोल पर संग्राम। राजद सांसद मीसा भारती ने संसद से हटाने की मांग। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने किया पलटवार।
संसद से सेंगोल हटाने की समाजवादी पार्टी सांसद आर के चौधरी की मांग का राजद ने समर्थन किया है। सेंगोल पर सपा सांसद आर के चौधरी की टिप्पणी पर राजद सांसद मिसा भारती ने गुरुवार को कहा कि इसे हटा देना चाहिए क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। वहीं मिसा भारती के विचारों से अलग चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने सेंगोल के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। जीतन राम मांझी ने सेंगोल के पक्ष में अपनी आवाज उठा करके कहा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि यह मेरी समझ से परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास कार्य के लिए चुना है और यहां आकर ऐसी विवादित राजनीति करने लगी हैं। अवैध खनन पर बिहार पुलिस का चला डंडा। पुनपुन घाट से 6 ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार। बिहार में बालू माफियाओं का आतंक जारी है। पुलिस माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके बालू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल ताजा मामला मसौड़ी का है, जहां एक बार फिर मसौड़ी पुलिस बालू माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक बार फिर सूचना पर छापेमारी करते हुए मसौड़ी पुलिस ने अवैध बालू खनन में लगे 6 ट्रैक्टर को जब्त किया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।